नमस्कार दोस्तों। आज टीवी के कई चैनल्स पे ये खबर चल रही है कि जुलाई अगस्त में कुछ सैंपल्स दवाइयों के जांच के लिए भेजे गए थे और शायद 43 के करीब सैंपल थे, जिसके अंदर 5 सैंपल्स जो हैं वो तय स्टैंडर्ड के नहीं पाए गए हैं। मैं इस बात से हैरान हूं कि जब ये सैंपल्स उठाए गए थे उसके करीब 1-1.5 महीने बाद मुझे ये बात किसी चर्चा के अंदर बताई गई कि ऐसा ऐसा सैंपल्स उठाए गए हैं। और उसके अंदर 2 तरीके के सैंपल्स उठाए गए थे, एक तो कंज्यूमेबल्स और एक मेडिसिन। कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं? कंज्यूमेबल्स होते हैं जैसे बैंडेज, कॉटन वूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो कंज्यूमेबल्स के सैंपल्स भी मुझे बताए गए बहुत सारी जगह जो है स्टैंडर्ड के नहीं पाए गए। तो मैंने जब ये नोट देखा तो मुझे लगा कि शायद दोनों ही मामलों के अंदर सीबीआई की इंक्वायरी की सिफारिश की गई होगी। मैंने देखा कि कंज्यूमेबल्स के विषय में सीबीआई की इंक्वायरी नहीं दी गई। और कारण क्या है? कारण ये है कि जो कंज्यूमेबल्स अस्पतालों ने खरीदे थे वो केंद्र सरकार की जेम से खरीदे थे। केंद्र सरकार की वेबसाइट है जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट, उस पे से वो सैंपल्स खरीदे गए थे। लिहाजा ऐसा लगा होगा कि इसकी जांच अगर कराएंगे तो उंगली केंद्र सरकार पे आएगी, इसलिए उस जांच को सीबीआई में नहीं भेजा गया, जिसका जवाब वही बता सकते हैं जिन्होंने इसको भेजा। दूसरी बात, जब से मैं हेल्थ मिनिस्टर बना तब से कई सारी मीटिंग्स हमारी हेल्थ सेक्रेटरी, डीजीएचएस आदि हेल्थ के अधिकारियों के साथ हुई है। मुझे लगता है कि कम से कम भी तो बताऊं तो 50-60 मीटिंग्स हुई होंगी। उन मीटिंग्स के अंदर कई सारे फैसले और डायरेक्शंस ली गई और वो डायरेक्शंस हेल्थ सेक्रेटरी को, डीजीएचएस को दी गई। मुख्यतः हेल्थ सेक्रेटरी को दी जाती हैं क्योंकि वो एक आईएएस अधिकारी होते हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहलाते हैं, जो हेल्थ के हेड कहलाते हैं, मिस्टर दीपक कुमार। मैं आपको तथ्यों के साथ दिखाना चाहूँगा कि उन डायरेक्शंस के बारे में उनको बाकायदा यूओ नोट भेजे गए, मीटिंग्स के मिनट्स भेजे गए और बाकायदा एक्शन आइटम्स भेजे गए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। एक एक स्पेसिफिक चीज़ भेजी गई, आपको ये सारी कार्रवाई करनी है। उसके ऊपर अभी तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और उसके बाद कई बार ये लेटर भी भेजा गया है कि आपको जो डायरेक्शंस दी गई थी उस पे जो आपने एक्शन किया उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट दीजिए, ये आपके सामने है। इसका भी जवाब अभी तक जो है हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने नहीं दिया है। इसके अंदर एक और अच्छी बात है, मार्च में मैं जब हेल्थ सेक्रेटरी बना, मार्च में ही एक मीटिंग करके 21 मार्च 2023 को ये कहा गया to expedite the audit of all the purchases, drugs, consumables and equipments made by the hospitals and DGHS on their own as decided in the meeting on 21/3/2023। 21 मार्च की मीटिंग में हमने कहा कि ये सारी जो दवाइयाँ और कंज्यूमेबल हैं इसकी एक ऑडिट कराई जाए और इसको एक्सपीडाइट किया जाए। इसकी ऑडिट की डायरेक्शंस को भी हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी तक नहीं माना है। अब बात आती है कि वो जो दवाइयाँ हैं वो खरीदी कैसी जाती हैं अस्पतालों के अंदर। दिल्ली के अस्पतालों में और मुझे लगता है कि लगभग सभी राज्यों के अस्पतालों के अंदर जो प्रोक्योरमेंट होती है वो एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा की जाती है, जिसको सीपीए कहा जाता है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी। दिल्ली सरकार के अंदर दशकों से सीपीए जो है दवाइयों की प्रोक्योरमेंट करता है और इस सीपीए को जो हेड करते हैं वो होते हैं डीजीएचएस।
और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विभाग की होती है वो होती है हेल्थ सेक्रेटरी की, जो कि हैं मिस्टर एसबी दीपक कुमार। अगर इस मामले के अंदर कोई धांधली हुई है, नकली दवाइयां आई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार, जो केंद्र सरकार जिसके पास पावर है इन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने की, वो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भाई आपको पता चल गया भ्रष्टाचार है, आपको पता चल गया सैंपल फेल हो गए हैं, आपको पता चल गया ये अधिकारी जिम्मेदार है, इसकी ये जवाबदेही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हमने तो आज से 2 हफ्ते पहले इन दोनों अधिकारियों के विषय में 23/10/2023, सॉरी अब तो महीना हो गया, आज से पूरा 1 महीना पहले 23/10/2023 को माननीय उपराज्यपाल जी को अपने मुख्यमंत्री जी के रास्ते ये सिफारिश की हुई है कि इन दोनों ही अधिकारियों को, एसबी दीपक कुमार और डॉक्टर नूतन मुंडेजा को सस्पेंड कर दिया जाए और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। अब तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब खुद विभाग के मंत्री ने सिफारिश कर रखी है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, तो केंद्र सरकार इसके ऊपर क्यों बैठी हुई है?